समय की अधिकता को देखते हुए हम आदरणीय श्रीमान प्रताप अडसठ जी को आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आएं। आदरणीय मंच से आग्रह करते हैं कि आप माननीय विधायक महाराष्ट्र से हैं, धामन गांव से हैं, आप सबसे पहले माननीय विधायक जी का सम्मान करें। पूज्य संतों से हम आग्रह करते हैं कि आपके हाथों से संस्कृत भूषण का ये पहला सम्मान आज का माननीय विधायक प्रताप अडसठ जी को दिया जा रहा है। महाराष्ट्र से आप हैं, धामन गांव से हैं और आपने महाराष्ट्र में विधानसभा में संस्कृत भाषा में आपने शपथ ली थी और जहां अन्य भाषाओं में सब कोई वरीयता देते हैं, वहां आप महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर आप संस्कृत भाषा में शपथ लेते हैं तो इस पर पूरा रामायण रिसर्च काउंसिल परिवार गौरवान्वित है और आपका हृदय से वंदन और अभिनंदन करती है। हम बहुत तालियों से स्वागत करते हैं अपने माननीय विधायक जी का कि आपने संस्कृत में शपथ लेकर हम सबको बहुत गौरवान्वित किया है। चूंकि माननीय विधायक जी की खुद ही फ्लाइट है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज के कुछ अनुभवों को आप बहुत कम शब्दों में अगर रख पाएं तो। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, अखंड भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया है, ऐसे सभी महानुभाव और सभी साधु संतों के चरणों में विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज के इस रामायण रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि अभी सभी साधु संत यहाँ उपस्थित है। उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, अभी सांसद है और पूर्व सांसद जी है और कुछ सांसद और विधायक जी भी यहाँ मौजूद है, तथा सभी हमारी माता बहनें, ज्येष्ठ पितृतुल्य नागरिक एवं युवक, सभी को अभिवादन करता हूँ। अभी आपको बताया है कि मैं अपना खुद का दुर्भाग्य मानता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में पूरा समय रहना था। गलती से थोड़ा जल्दी का फ्लाइट ले लिया है और उधर कल फिर मतदार संघ में भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। महाराजस्व अभियान जो महाराष्ट्र शासन चलाता है तो उसमें उपस्थित रहना अनिवार्य होने के कारण जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि सबसे पहले तो मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मुझे यहाँ गौरवान्वित किया और सभी संतों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि मेरे दादाजी संघ चालक थे, पिताजी भी संघ से थे, मैं भी स्वयंसेवक रहा हूँ और फिर वो जनसंघ में भी थे दादाजी, तो उस समय से सब संघर्ष चल रहा था। तो पिताजी सुनाते थे कि देश का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति थी, कोई हमारा ग्राम पंचायत का सदस्य भी एक हाथ कोई कहीं चुन के आता था तो उसे बैंड बाजा लेकर फिर महाराष्ट्र में, मुंबई में ले जाते थे और उसका स्वागत सम्मान सत्कार होता था, क्योंकि चुन के आने वालों का अभाव रहता था। तो मेरा मानना है कि आज जो मैंने और कई सांसदों ने और विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली तो हमारा यहाँ गौरव हो रहा है, स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है। तो ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उस चीज़ का अभाव होता है और उस कोई तब ऐसी चीज़ होती है तो उसका विशेष रूप से गौरवान्वित करने का काम होता है। इस कार्यक्रम से माध्यम से सिर्फ यही इच्छा मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि इस अभाव को हम जब स्वभाव में बदलेंगे, मतलब कोई मैं मराठी में, मेरी मातृभाषा मराठी में लेता, शायद हिंदी में लेता, तो ये कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि उसको कोई विशेष ये नहीं होता है क्योंकि वो स्वभाव हो जाता है, सब करते हैं। तो ऐसी ही स्थिति संस्कृत की है और हम स्वाभाविक रूप से संस्कृत में हमारा वार्तालाप करें। संस्कृत भाषा में कोई गाँव है, हमारे यहाँ भी संघ के माध्यम से अनेक जगह कार्यक्रम चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी एक दो गाँव है जहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है कि पूरा गाँव संस्कृत में वार्तालाप करे और उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पूरे देश में है, क्योंकि हमारी ये हमारी सभी भाषाओं की जननी है। तो जैसा हमें माँ के लिए प्रेम होता है कि वो सुदृढ़ रहे, अच्छी रहे, उसी तरह हमारी ये भाषा भी संस्कृत और आगे बढ़े। और ये वैज्ञानिक भाषा ये पूरी दुनिया ने
अभी माना है कि वैज्ञानिक भाषा कंप्यूटर में भी ये काम कर सकती है। इसलिए सभी इसमें कार्य करने वालों का मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे आपने यहाँ बुलाया, स्वागत किया, सत्कार किया और हमारे संतों के माध्यम से हम उनका आशीर्वाद मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और इसी आशीर्वाद के साथ इस संस्कृत ने, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा हमारे कि वो कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अब बचपन से सब उसमें रहा हूँ, तो स्तोत्र पढ़ते हुए जैसे हाँ ना हमारी अथर्व शीर्ष होता है, राम रक्षा होती है, तो उसमें बचपन से सिखाया गया, तो उसमें थोड़ा सा फ्लुएंसी है कि पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बात करना नहीं हो पाता है। तो वो उसका विधिवत रूप से अभ्यास करके वो करने की कोशिश करने की मैं भी थोड़ी बहुत तो अभी कोशिश करूँगा आगे चल के। ऐसा आज की इस कार्यक्रम में आपको आश्वस्त करता हूँ और पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देकर और क्षमा मांगकर थोड़ा जाने के लिए, जल्दी आपकी सबकी क्षमा मांगते हुए यहाँ से जाने की आज्ञा मांगता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। मैं अमरावती जिले के माननीय विधायक जो बॉम्बे से आए हैं, महाराष्ट्र से, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके दिल में संस्कृत के प्रति इतनी बड़ी आस्था है, प्रेम है। आप अपने में, जानता हूं, मैं 3 बार विधायक रहा हूं। मैं समझता हूं कि विधायक के पास पल पल, एक एक मिनट बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि लोग सांसद के पास कम आते हैं, विधायक के पास जाते हैं। बिजली है, पानी है, कहीं छोटी मोटी घटनाएं हो गई, दुर्घटनाएं हो गई, तो सारी चीज़ों के बारे में उनको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा और बार बार आप हमसे ऐसे ही जुड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी हम लोग आएंगे ज़रूर, वहाँ हमारे भी काफ़ी मित्र लोग हैं और हम रामायण रिसर्च काउंसिल की तरफ से अपनी बातें वहाँ भी रखेंगे और उसमें आपका सहयोग चाहेगा। मुझे आशा है कि आप इसी तरह से हम सबसे जुड़े रहेंगे, अपनी संस्कृति को हम आगे ले जाएंगे और संस्कृत को और ताकतवर, मजबूत बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार आदरणीय प्रताप अड़सद जी का, आपने अपना बहुमूल्य समय और अनुभव साझा किया संस्कृत के बारे में।